और सवाल था सेना का दरअसल सम्मान हो रहा है। सम्मान हो रहा है क्या? परसों के सवाल आज भी जो के तू मुंह बाय खड़े हैं। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, इस्तीफा क्यों नहीं मांगा जा रहा, क्यों नहीं मंत्री पद से हटाया जा रहा विजय शाह को? सीधा सवाल। देखिए संदीप जी, कर्नल सोफिया के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है। सिवाय मध्य प्रदेश सरकार के। नहीं, मध्य प्रदेश सरकार न्याय संगत निर्णय ले रही है, कार्य कर रही है। अच्छा। और आप भी इस बात को जानते हैं, सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो मसला न्यायालय में चला जाता है तो न्यायालय के निर्देशों का, माननीय न्यायालय के निर्देशों का पालन करना ही सरकार का धर्म है, जैसा कर्तव्य है। पालन किया वो आधी नहीं, अधूरी, वो पंगु लंगड़ी संदीप अधमरी जी, एफआईआर दर्ज की संदीप अदालत जी, के आदेश के इस बावजूद। अदालत के आदेश के पहले, अदालत के आदेश के पहले मध्य प्रदेश सरकार की यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने उनको तलब किया, उनको कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा। और दूसरी बात, वह स्वयं आके बाहर, संदीप जी, वह स्वयं आके बाहर माफी मांगे हैं। अच्छा। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण बात, 3 बार दोहराई कि दी ये बात। आतंकवादियों की मैं बेटी है, आतंकवादियों की बहन है। नहीं, उन्होंने अपनी मंशा व्यक्त किया था कि ये हाँ। किस तरह से गलती हुई, क्या भ्रम हुआ, अच्छा। विजय शाह ने कहा। लेकिन आप जरा सोचिए संदीप जी कि इस बात को कैसे जातिगत, कैसे हिंदू मुसलमान, कैसे सांप्रदायिक करने का षड्यंत्र कांग्रेस रच रही है। अरे कांग्रेस को तो आप शर्म नहीं आनी कर रहे। चाहिए अच्छा। कि नहीं अच्छा, मेरी, एक संदीप बहादुर जी, फौजी संदीप को जी, देश का मान सम्मान जो बढ़ा रही थी उसे आतंकवादियों की बहन बताकर आप हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे। आप संदीप तो जी, सत्संग कर रहे हैं ना यहां पर। जिनके 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 भीतर देश में सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति में हमेशा मलाई खाने की आदत हो, हिंदू मुसलमान करके किए, वो इस बात को किस नैतिकता के आधार पर आप कहेंगे? सबके इस्तीफे सिख तो मांग लेते हैं सौरभ भाई। तो दरअसल जब राजनाथ सिंह ने कहा था ये एनडीए की सरकार है, यहां इस्तीफे विस्तीफे नहीं होते, सच कह रहे थे राजनाथ सिंह। नहीं नहीं संदीप जी, आप समझिए, अच्छा, मैं मेरी समझाइए बात ना पूरी हो प्लीज। जाने। हाँ। आप नहीं, आप सही कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात क्या है वो मैं कह रहा हूं कि पहली बार किसी भी राजनीतिक दल में बीजेपी एक ऐसी न्याय संगत पार्टी है कि जहां पर सेना का मनोबल बढ़ाना, सुरक्षित, सबका सुरक्षा, सबका 2013 विकास, में सबका आपको लिए साथ, चलता हूं सौरभ किसी भाई। की, सौरभ भाई, मेरी बात तो पूरी, यही शख्स मे- विजय शाह तब विजय, मुख्यमंत्री, सुनिए ना, तब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्म पत्नी के बारे में बहुत ही विवादित टिप्पणी की थी। उसका थोड़ा सा मजमून मैं दर्शकों को भी बता दूं कि भाई साहब के साथ ही घूमती रहती हो, भाभी देवरों के साथ भी घूम लिया करो, मोटा मोटा ये कहा गया था। इस्तीफा लिया गया था। सुनिए, तो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी का अपमान किया जाए और अपमान किया गया एक महिला का, तब तो ले लिया इस्तीफा। लेकिन देश की बहादुर बेटी एक फौजी का अपमान करें, उसको आतंकियों की बहन बता दे, तो इस्तीफा नहीं लेते आप। तब कानूनी कार्रवाई, अदालती कार्रवाई का इंतजार करते हैं। संदीप जी, पूरा देश, पूरा मध्य प्रदेश, पूरी तरह से मीडिया, पूरा सब जिसको भी कहते हैं, शासन, सत्ता, सरकार, सब कर्नल सोफिया के साथ खड़े हैं। यहां तक कि आप भी खड़े हैं, हम भी खड़े हैं, अच्छा, सारे लोग खड़े हैं। संदीप जी, मेरी बात मोहन जरा सा यादव पूरी खड़े हो हैं। जाए। वो स- हमारे रिपोर्टर ने वो सवाल पूछा तो ऐसे झटक के मारा माइक कि नहीं, ये किस आप बात का, ये देखिए कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल अब का मैं जवाब वही क्यों वही नहीं बात, देते? उसी बात कब को कह होगा रहा हूं इस्तीफा? बताइए, इस्तीफा होना चाहिए मैं कि उसी नहीं? बात को कह रहा हूं, मैं उसी बात को कह रहा हूं, जो माननीय न्यायालय का निर्देश है उस निर्देश का पालन हो रहा है। अभी न्यायालय की प्रक्रिया में है, अच्छा, अभी न्यायालय के फिर बाद निर्देशों में के हिसाब कहेंगे से कि अभी चलेगा। अदालत का फैसला आने दीजिए, और उसके लेकिन बाद ये अभी अपील में चले गए नहीं नहीं हैं। नहीं, उधर ये नहीं, लेकिन आप देखिए कैसी दुर्भाग्यपूर्ण तो योगी कि आदित्यनाथ जो कह रहे हैं कि भारतीय सेना का प्रत्येक सैनिक राष्ट्र धर्म निभाता है, किसी जाति या मजहब का प्रतिनिधि नहीं होता, ये विजय शाह पर लागू नहीं होता क्या? सिर्फ रामगोपाल यादव पर ही लागू है? देखिए संदीप जी, आप भी जानते हैं और आप भारत की राजनीति को बेहतर समझते हैं। सेना पर सवाल, राहुल गांधी का सार्वजनिक रूप अच्छा, से ये सेना सवाल नहीं का उठा रहे। अपमान, अच्छा, ये न्यायालय पर सवाल, ये कसीदे एक पढ़ मिनट, रहे हैं सेना सिख के बारे दंगों में, के, ये कसीदे पढ़ सिख रहे हैं। दंगे में सने हुए हाथ, सिख दंगे में सने हुए हाथ, संविधान पर सवाल,
और आपातकाल में निर्दोष लोगों को अरे जेल आपने में कभी ठूसने का संविधान ही नहीं काम, माना। और जात के आधार पर 2001 में जाकर सांप्रदायिक आरएसएस ने सबसे ताना पहली बाना बार रचने तिरंगा वाले लहराया। ये लोग सवाल करेंगे 2002 तो में, ये बल्कि हास्यास्पद है। 2001 में 2 लड़कों ने वहां पर तिरंगा फहरा दिया तो उन पर एफआईआर भी दर्ज करा दी थी। मैं अब आप भटकाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उसमें भटकने वाला नहीं हूं नहीं सौरभ सुनील भाई। जी, भटकाना नहीं, अभी ये तो सुनिए देश ना, जानता है और ये सच है। योगी ये तो देश आदित्यनाथ जानता ने है। कल एक्स पर जो ट्वीट किया, सेना के शौर्य और देश की अस्मिता का भी घोर अपमान है, ये रामगोपाल यादव के बारे में कह रहे हैं। इस विकृत जातिवादी सोच को जनता फिर जवाब देगी, तो विजय शाह को क्या जवाब देगी? देखिए संदीप जी, आप इस बात को जानते हैं कि सपा कांग्रेस की बुनियाद ही जाति आधारित और संप्रदाय में अच्छा, किस और तरह से आपकी भिड़ा के आपकी काम नींव किस करना, पर इस पर टिकी हुई टिकी है? हुई है। आपका ये ढांचा जो खड़ा किया, वो हिंदू मुसलमान, हर मुसलमान देश विरोधी पाकिस्तानी, हर उसको बाहर मुसलमान भेज दिया भारत का जाए, सच्चा वही तो सिपाही बता है। रहे हैं भारत यहाँ में पर। रहने वाला हर मुसलमान भारतीय है। हर भारत में का प्रत्येक मुसलमान भारत माँ का तो लाल कर्नल है। सोफिया यह हम कहते हैं, आतंकियों यह हम की मानते बहन है। हैं, और इसी के साथ उनका कार्य हो रहा है। इसी के भारत साथ उनका दुनिया भर कार्य में, पूरे दुनिया के मुल्क में सबसे सुरक्षित मुसलमान कहाँ है? भारत में है। भारत में है। सबसे सुरक्षित मुसलमान भारत में है। संदीप जी, इस बात को आप देखिए ठीक है, कि 2014 हो के गया बाद हो गया। सरकार, मुकेश नायक, अगर सरकार कार्रवाई का इंतजार कर रही है, अदालत के संज्ञान में है, जबलपुर हाई कोर्ट के सामने भी और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी, तो इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, बचेंगे थोड़ा? ये बचेगा विजय शाह, या आपको राजनीति चमकानी है? नहीं, उतावले नहीं हो रहे हम, उतावले नहीं हो रहे हम। हमको तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पिछले 22 साल 25 साल से बीजेपी यहाँ पावर में है, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, लेकिन कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि उन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त अपने मंत्रियों, बदजुबान करने वाले उनके मंत्रियों, दल बदल करने वाले नेताओं के खिलाफ उनने कार्रवाई की हो। ऐसा कोई उदाहरण हमारे उसमें नहीं है। मैं 2 दशक से ज़्यादा विजय शाह के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। वो अपनी बदजुबानी के लिए जाने जाते हैं पूरे देश में, और इस तरह के बयान देना उनके चरित्र में है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है संदीप जी कि एक समय देश में ऐसा था कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विचारक सवाल उठाते थे और उतने ही बड़े बड़े विद्वान और विचारक उसका उत्तर देते थे। नहीं, लेकिन आज भारत की राजनीति अभिशप्त है इस बात के लिए। जो बीजेपी पूछ रही है, फिर तो सिद्धरमैया पर भी आरोप है, वो भी अदालत में मामला चल रहा है, उनसे इस्तीफा मांग लो। अदालत की कार्रवाई पर भरोसा है कि नहीं आपको? देखिए, अदालत की कार्रवाई पर भरोसा है। जिस दिन उनका ये बयान आया संदीप जी, हम 1 दर्जन से ज्यादा विधायक और अनेक पूर्व मंत्री उस थाने में गए जो इनके निवास से कंसर्न थाना था। हमने ज्ञापन दिया कि इन पर एफआईआर रजिस्टर्ड की जाए, तो थाने के लोग हम लोगों की हंसी उड़ाते थे। उसके बाद कोर्ट ने स्वस्फूर्त संज्ञान लिया। जस्टिस श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने इस पर सुमोटो उसमें स्वस्फूर्त संज्ञान लिया और कहा कि मंत्री की ये भाषा, मंत्री का ये बयान भाषा, धर्म और जाति के आधार पर समाज को बांटने वाला बयान है। ये केवल ये एक बयान केवल एक व्यक्ति की अवमानना नहीं है, बल्कि समाज के ढांचे और उसके ताने बाने पर चोट पहुंचाने वाला बयान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि धारा 152 के तहत आप जो सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगते थे, बालाकोट एयर स्ट्राइक के प्रूफ मांगते थे, वो खून की दलाली जैसे बयान, सेना का तब अपमान होता था, तब क्या हुई थी कार्रवाई? आपके गिरमान में भी तो झांकना पड़ेगा ना आपको खुद। देखिए संदीप जी, जब भी कोई बहस होती है तो हम अतीत के उन अप्रिय उदाहरणों में फंस जाते हैं और वर्तमान की पूरी बहस बिल्कुल अप्रासंगिक हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं वर्तमान घटना और संदर्भ की। कृपा करके मुझे 1 मिनट का समय दें आप। वीएनएस की धारा 152 क्या कहती है, जिसके अंतर्गत इन पर रजिस्ट्रेशन हुआ है केस का, कि भारत की एकता, संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालने वाला ये कृत्य है। आपने अभी बताया इसमें 7 साल की सजा है। उम्र कैद तक दूसरा भी प्रावधान है इसमें। 196(1)(b के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि जाति, धर्म, भाषा के आधार पर समाज में वैमनस्यता फैलाने की कोशिश है। तीसरी धारा इन पर लगाई गई है 197(1)(c। इसमें कहा गया है किसी व्यक्ति, समाज के प्रति दुर्भावना जो देश की अखंडता को खतरा पैदा कर सकती है, उस तरह का बयान है। और इस बिल्कुल अप्रिय बयान पर
हाईकोर्ट ने जितनी गंभीर टिप्पणी की है और इसको दुर्गंध देने वाला गटर से निकला हुआ बयान बताया है जबलपुर हाईकोर्ट ने, नहीं तो ऐसे गिरफ्तारी गंभीर होनी आरोप चाहिए, लगाए मंत्री हैं, पद से हटना उसके चाहिए, बावजूद भी मुकेश मध्य प्रदेश नायक, की सरकार। तो रामगोपाल यादव पर भी एफआईआर होनी चाहिए ना, उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। वो भी तो जाति खोज रहे हैं, ग्रुप कैप्टन, देखिए संदीप विंग जी, कमांडर योमिका सिंह की। मैं इस विषय पर संदीप जी केवल इतना कहना चाहता हूं, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और मैं उस विषय पर कोई निर्णायक व्यक्ति नहीं हूं, केवल ये कह सकता हूं कि ऐसे बयान इन लोगों को नहीं देना चाहिए। या तो गलत कहा गया है या सही कहा गया है। अब वो क्योंकि विपक्षी खेमे के हैं तो वहां पर आप चुप हो जाएंगे, यहीं पर तो ये विरोधाभास है और ये पाखंड है जो नहीं, हम चुप राजनीतिक नहीं दल है। करते हैं सेना के सम्मान के नाम पर। ये पाखंडी तो खत्म करना होगा। नहीं, बिल्कुल करना होगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और इस तरह के बयानों पर रोक लगाना पड़ेगी। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने यह कहा था कि यह मोदी की सेना है और निर्वाचन आयोग ने योगी जी को नोटिस भी जारी किया था। ये पूरे राष्ट्र की गरिमा और प्रतिष्ठा को एक व्यक्ति में देखने की जो आदत पड़ गई है इस देश के नेताओं की, और जो खुशामतखोरी और चमचागिरी के नए नए तरीके निकाल लिए गए हैं नेताओं के द्वारा, ये वैचारिक धुंध पैदा करने वाले हैं, गिरावट पैदा करने वाले हैं और राजनीति के विचारों का पराभव करने वाले हैं।